मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर मैं आया हूं। अक्सर हमने ये देखा है कि हम कई बार अपने बचपन में कुछ ऐसे पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करते थे जब हमसे उन पहेलियों के बारे में पूछा जाता था। फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर हमको कुछ पजल्स गेम्स दिए गए कि हम उन गेम्स के द्वारा, उन खेलों के द्वारा उन पहेलियों को हम सुलझाएं। जिंदगी कुछ यूं ही आगे बढ़ती चली जाती है और जो गेम्स, जो खेल, हम पहेलियों के खेल हम खेला करते थे, वे पहेलियां कई बार हमारे जीवन में एक पहेली का रूप लेकर हमारी जिंदगी में आती हैं। फिर हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि इन पजल्स को, इन पहेलियों को हम कैसे सुलझाएं। चूंकि अब हम बड़े हो चुके होते हैं, काफी अध्ययन और शिक्षा हमने हासिल कर ली होती है और अपने शिक्षा के बल पर, अपने अध्ययन के बल पर, अपनी एजुकेशन के बल पर हम अपनी जिंदगी के उन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं और प्रयास ही नहीं, भरसक प्रयास करते हैं। पर मेरे प्रियो, कई बार हम विफल हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते और तब हमें स्मरण आता है कि हम इन पहेलियों को कैसे सुलझाएं जो हमारी जिंदगी में कई बार अक्सर आती हैं। क्योंकि प्रयास तो बहुत किया जाता है कि अपने जीवन के हर एक मुकाम पर उन पहेलियों को सुलझाया जाए। वे पहेलियां कई बार हमारे जीवन में एक विकट परिस्थितियों को लेकर आती है और वे परिस्थितियों से हम जूझने का प्रयास करते हैं, उन परिस्थितियों से हम निकलने का प्रयास करते हैं। जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को सोचा कि वास्तव में जब हम छोटे थे तो हम बहुत आसानी के साथ उन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करते थे और कई बार हम उनको सुलझा भी लेते थे और अक्सर कई बार अगर हम सुलझा भी नहीं पाते थे तो हमें इतनी बेचैनी नहीं होती थी। लेकिन ज्यों ज्यों जीवन बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, हमारी जिंदगी में जब ऐसी पहेलियां आने लगी तो हम सोचने पर मजबूर हो गए और हम सोचने के लिए बैठ गए कि अब हम क्या करें। अक्सर इन पहेलियों से आप भी कभी ना कभी जरूर गुजरे होंगे, या सही मायने में सोचिए तो आज भी आप कुछ पहेलियों को सुलझाने का प्रयास कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे अपनी एजुकेशन के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कई बार हम उन पहेलियों को नहीं सुलझा पाते और तब हमें कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपसे इसका एक सार, इसकी कुंजी देने जा रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलती है। जब नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय को हम निकालते हैं और उसके 5वें पद को हम पढ़ते हैं तो वचन यहां पर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जब इस वचन को मैं स्मरण कर रहा था तो मैंने इस बात को सोचा कि वास्तव में कई बार हमारी जिंदगी में जो अनकही पहेलियां आती हैं, उनको सुलझाने की जो कुंजी है वो परमेश्वर अपने वचन में हमको देता है। ना जाने कितनी ऐसी पहेलियों को आज आप अपनी जिंदगी में सुलझाने का प्रयास कर रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम ये वचन आज किसके लिए है। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो शायद ये वचन आपके लिए है और आप अपने जीवन में आपके अंदर की उन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है वक्त गुजरता जा रहा है, आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप प्रयास तो कर रहे हैं पर उलझते जा रहे हैं। ऐसे समय में हम क्या करें? मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आ जाइए। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी एजुकेशन को एक तरफ रखकर प्रभु की समीपता में आइए। परमेश्वर के वचन को खोलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसे समय में जब पहेलियां उलझती जाएं, हमें कोई जवाब ना मिले, प्रभु के निकट जाएं और कहें, प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा लेना नहीं चाहता, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी इस बात को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और तब प्रभु हमसे और आपसे बात करता है और इस बात को कहता है कि अगर हम अपने जीवन में उस परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखते हैं तो वो मेरे और आपके लिए एक सीधा मार्ग निकालने के लिए तैयार है। क्या आज मैं अपने आप को यह कह सकता हूं कि प्रभु मैं उतना बुद्धिमान नहीं,
मैं उतना सक्षम नहीं, मैं उतना समझदार नहीं। अक्सर जैसा कि इंसान कई बार अपने जीवन में इस बात को बताने से पीछे नहीं चूकते कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना एजुकेटेड हूं, मैं कितना सक्षम हूं, मैंने कितनी शिक्षा को हासिल किया है, मैंने कितनी डिग्रियों को हासिल किया है। लेकिन एक जगह वो चूक जाते हैं, जब जिंदगी में कुछ पहेलियां उनकी जिंदगी में आती हैं, कुछ समय उनकी जिंदगी में आते हैं, जब वो सुलझाने का प्रयास करते हैं और ऐसे समय में उनकी शिक्षा, उनकी डिग्री किसी भी रीति से काम नहीं आती। ऐसे समय में अगर चाहिए तो वो ये कि हम उस कुंजी को अपने हाथ में लें जो नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 5वें पद में मिलता है कि हमें और आपको परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखना है। इसलिए जब भी जिंदगी में कुछ पहेलियों को सुलझाने में आप सक्षम ना हो, जब कुछ पहेलियों को सुलझाने में आप विफल हो जाएं, फेल हो जाएं, अपने आप को प्रभु के निकट लाएं और प्रभु से बड़ी नम्रता के साथ कहें, प्रभु मैं अपने जीवन में इस पहेली को सुलझाने में सक्षम नहीं हूं, तू मेरा सहारा बन, तू मुझे सिखा, तू मुझे बता। और तब स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेगा, आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपकी ज्ञान और समझ को खोलेगा और आप परमेश्वर की उन बातों को समझने पाएंगे। आइए हम अपने जीवन में अपने उन अनकही अनसुलझी पहेलियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, मेरे प्रभु, मेरे जिंदगी के, मेरे जीवन की, मेरे परिवार की उन उन उलझी हुई पहेलियों को सुलझाने में तू मेरा मददगार हो, तू मुझे समझ और बुद्धि दे, क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरी समझ सब कुछ फीका है। आइए हम अपने आप को तैयार करें। अगर आप किसी बात के लिए परेशान हैं, अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने बहुत प्रयास किया है लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे, विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि आप प्रभु में अटूट विश्वास करते हुए आगे बढ़े और प्रभु की आशीष आपके जीवन में होने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीष को पाए तो अपने लोगों के साथ इस वचन को जरूर शेयर करें ताकि वे भी आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू।